n कहाँ आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। समझ में आई बात, समझ में आई बात ना। मीन्स अगर हमने ऐसे लिखा था ऐसे m टू द पावर n इक्वल टू x, तो इसको और कैसे लिख सकते हैं हम, इसको कैसे लिख सकते हैं, लॉग, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दोनों एक ही चीज है, समझ रहे हो बात को। बस ये एक्सपोनेंट फॉर्म है और ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, ये लॉगरिथम फॉर्म है और ये एक्सपोनेंट फॉर्म है। आई थिंक इतनी बात आप समझ रहे हो, समझ में आ रही है बात। मीन्स सपोज करो अगर यहाँ पर ऐसे लिखा होता 2 टू द पावर 3 लिखा होता इक्वल टू 8, तो इसको हम कैसे करते, इसको कैसे लिखते, यहाँ पर देखना, यहाँ पर बेस क्या है, यहाँ पर बेस अपना 2 है, बेस क्या है, बेस 2 है और 3 के पावर कितनी है, पावर 3 है, पावर कितना है, 3 है। एंड रिजल्ट क्या है, रिजल्ट है अपना 8। अब देखना हम कैसे लिखते हैं, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं लॉग। क्या लिखते हैं, सबसे पहले लॉग लिखते हैं, लॉग के नीचे बेस लिखते हैं, बेस क्या है 2 है, यहाँ 2 लिख दो। उसके बाद में क्या लिखते हैं, बेस के बाद रिजल्ट लिखते हैं, रिजल्ट कितना था, 8 था, इक्वल टू का साइन लगाते हैं, जो पावर 3 थी यहाँ लिख दिए। इतनी बात समझे कि नहीं, इतनी बात समझ में आई आपको, इतनी बात समझ में आई हो तो थोड़ा और समझाते हैं, आगे बढ़ा जाए, थोड़ा आगे बढ़े ना, चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखना हम इसको क्या समझाना चाह रहे हैं, हम आपको ये देखना, हम आपको बताना क्या चाह रहे हैं, हमारा मोटो क्या है ये देखना। हमने क्या लिखा, अभी हमने ऐसे लिखा था 2 टू द पावर 3 इक्वल टू 8 लिखा था और इसी को हमने लॉग फॉर्म में कन्वर्ट किया था। किस में कन्वर्ट किया, लॉग फॉर्म में। क्या कन्वर्ट किया था, देखना आप लॉग फॉर्म में कैसे किया। यहाँ पर 2 लिखा, यहाँ पर रिजल्ट लिखा और यहाँ पर पावर लिख दी हमने। अब एक चीज समझ में आ रही है, ये जो 2 दिख रहा है ये इसकी पावर है और इसको हमने किसके इक्वेट कर दिया, यहाँ तक गए, उसके बाद हम यहाँ से यहाँ आ जाते हैं, ऐसे 2 से 3 पर जाते हैं, फिर 8 पर आ जाते हैं। मीन्स अगर हमें लॉग फॉर्म दिया हो, लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंट फॉर्म में आना हो तो कैसे आएंगे, अभी हम सब बता रहे हैं। पहले इसको पढ़ना सीखेंगे हम लोग। इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको ऐसे पढ़ते हैं, व्हाट इज पावर ऑफ 2, व्हाट इज पावर ऑफ बेस, व्हाट इज पावर ऑफ बेस, यहाँ पर 2 है ना, ब्रैकेट में 2 लिख दो। व्हाट इज पावर ऑफ बेस व्हिच गिव्स 8 या व्हिच गिव्स रिजल्ट, ब्रैकेट में 8। इतनी बात समझे कि नहीं, व्हाट इज पावर ऑफ बेस व्हिच गिव्स रिजल्ट। मैं इसको इरेज करके फिर से आपको समझा रहा हूँ। अभी आपको पूरा लेक्चर देखना है, आपको समझना है, एकदम बेसिक तक समझना है। समझ में आ रही ना बात, देखते हैं। मैंने क्या बोला, देखना यहाँ पर, देखना भाई। व्हाट इज पावर ऑफ बेस, जो बेस है हम देखते हैं बेस की पावर, बेस की कितनी पावर है, जो हमें क्या दे दे, रिजल्ट दे दे। मतलब जो अपना बेस है, जो अगर लॉग ऐसे लिखा होगा, लॉग ये लिखा है ना, इस मान लो यहाँ पर है 2 था, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 3 था, इसका मतलब होता है लॉग बेस पर, जो बेस है, बेस की पावर कितनी हो, मान लो यहाँ पावर है, बेस की पावर कितनी हो कि हमें रिजल्ट मिल जाए। क्या मिल जाए, रिजल्ट मिल जाए। यही तो होता है अपना। और यहाँ की अगर बात करें तो कैसे करते हैं, जो हमारा ये क्वेश्चन है इसमें बेस क्या है, बेस 2 है, यही है क्वेश्चन मार्क, इक्वल टू रिजल्ट कितना है, 8 है। मेरा मतलब अब 2 की पावर कितनी हो तो 8 मिले, 2 की पावर कितनी हो तो 8 मिले, 2 की पावर 3 होगी तभी तो 8 मिलेगा। 2 टू द पावर 3 करेंगे तो हमें 8 मिल जाएगा। हम क्या करते हैं, ऐसे ही हम लॉगरिथमिक फॉर्म से हम एक्सपोनेंट फॉर्म में आ जाते हैं, बात समझ रहे हो ना। अभी हम थोड़ा और समझते हैं, अभी और समझेंगे, अब थोड़ा सा और डीप अंडरस्टैंडिंग आने वाली है। थोड़ा देर अब आप और वेट करो, पेशेंस रखो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इतनी बात आई थिंक आप समझ गए हो। ये आप इतना याद रखना बस, बेस कहाँ लिखना है, रिजल्ट कहाँ लिखना है, पावर कहाँ लिखना है। अब देखो मान लो हमारे पास है 3 टू द पावर 3 है, 3 टू द पावर 3 इक्वल टू कितना होता है, 3 टू द पावर 3 इक्वल टू होता है 3 3 जा 9 3 जा 27, इतना होता है। इसको हमें लिखना है लॉग के फॉर्म में। किस फॉर्म में लिखना है, लॉग के फॉर्म में। यहाँ ये क्या है, 3 क्या है, बेस है,
ये क्या है, पावर है, ये क्या है, रिजल्ट है, क्या है ये, रिजल्ट है। चलो देखते हैं भाई, लॉग लिखो, बेस कहाँ लिखते हैं, नीचे बेस लिखते हैं, यहाँ पर रिजल्ट लिखते हैं, पहले बेस लिखते हैं, फिर बेस लिखा, फिर रिजल्ट लिखा, रिजल्ट कितना था 27 इज इक्वल टू पावर लिखते हैं, पावर कितनी थी, 3 थी, हमने इसको लॉग फॉर्म में कर दिया, हमने जो अपना था 3 टू द पावर 3 इक्वल टू 27, इसको हमने लॉग फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, किसमें कन्वर्ट कर दिया बच्चा, लॉग फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, लॉग फॉर्म में कन्वर्ट तो कर दिया, अब आगे क्या होता है ये देखते हैं, लॉग फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो मान लो हमारे पास पहले लॉग फॉर्म होता, हमारे पास पहले लॉग फॉर्म होता, अब सपोज करो हमारे पास ये नहीं था, हमारे पास पहले से लॉग फॉर्म था, लॉगरिथमिक फॉर्म था, हमें यहाँ से किसमें कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंट में जाना है, लॉगरिथमिक से कहाँ जाना है, एक्सपोनेंट में जाना है, तो कैसे जाएंगे, लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंट में कैसे जाएंगे, हमें पहचानना आना चाहिए बस। हम यहाँ क्या लिखते हैं, ये अपना बेस होता है, ये बेस होता है, ये पावर होती है, और ये होता है अपना रिजल्ट। तो क्या करेंगे हम, बेस पर पावर लगा देंगे, उसको रिजल्ट के इक्वल कर देंगे बस। जो बेस था, बेस लिखेंगे, बेस के ऊपर क्या लिखेंगे, पावर लिखेंगे, इसको इक्वल टू कर देंगे रिजल्ट के, किसके इक्वल कर देंगे, रिजल्ट के इक्वल कर देंगे। तो बेस अपना क्या था, 3 था, पावर कितनी थी, 3 थी, रिजल्ट कितना था, 27 था। मतलब लॉग फॉर्म को हमने कन्वर्ट कर दिया एक्सपोनेंट फॉर्म में, लॉग फॉर्म को हम कन्वर्ट कर दिए एक्सपोनेंट फॉर्म में। समझ में आई बात, समझ रहे हो ना बात को। चलो एक दूसरा करते हैं, दूसरा एग्जांपल करते हैं। सपोज हमारे पास है लॉग बेस 4 2 इक्वल टू, मान लो लिखा है यहाँ पर, क्या लिख दे 16 लिखा है, क्या लिखा है, नो ऐसे लिखा है। अब मैं आपसे बोलूं ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, मैं आपसे बोलूं इसको आपको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखोगे एक्सपोनेंट फॉर्म में। आपको पता है कि ये बेस है, ये क्या है, बेस है, आपको पता ही है, और ये क्या है आपको पता है, रिजल्ट है, एंड ये क्या है, पावर है। और हमें क्या पता है, बेस लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे बेस, लिखेंगे बेस के ऊपर क्या लगाते हैं, पावर लगाते हैं, पावर क्या है 2 है, इक्वल टू रिजल्ट लिखते हैं, रिजल्ट क्या है 16 है। यही तो होता है ना, यही तो होता है। इसका मतलब एक कॉन्सेप्ट आया यहाँ से, क्या एक कॉन्सेप्ट आया, हम ये बेस होता है, बेस पर लगाते हैं पावर, बेस में क्या लगाएंगे, पावर। ये फर्स्ट स्टेप हुआ, बेस में लगाएंगे पावर। और सेकेंड स्टेप यहाँ से क्या आएंगे, सेकेंड स्टेप में जो कुछ आएगा उसको हम रिजल्ट के इक्वल कर देंगे, रिजल्ट के इक्वल कर देंगे। समझ में आई बात, रिजल्ट के इक्वल कर देंगे। लाइक अभी देखना आप, मैं क्या करने वाला हूँ, देखना आप। हम क्या लिखे, हमने बोला फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें लिखना है बेस के ऊपर लगा देना है पावर, जो भी पावर हो लगाना है, इक्वल टू। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। तो ये क्या हो गया, सेकंड स्टेप में क्या कर देना है, रिजल्ट को इक्वल कर देना है बस, रिजल्ट को इक्वल कर देना है, रिजल्ट को इक्वल कर देना है। समझ में आई बात। ये लॉग फॉर्म से आप किस में आ गया, लॉग फॉर्म से ये एक्सपोनेंट फॉर्म में आ गया, लॉग फॉर्म से किस में आया, एक्सपोनेंट फॉर्म में आया। ठीक है ना। आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आई होगी, बिकॉज मैं बहुत आराम से बता रहा हूँ, एकदम बेसिक बता रहा हूँ। इस पर हम लोग न्यूमेरिकल्स वगैरह सब कुछ सॉल्व करेंगे, बस आप देखते जाओ। इतना आप समझे कि नहीं, इतना समझे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, इतना तो आई थिंक आपको समझ में आ रही बात, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब आगे देखो क्या हम कुछ और सीखने वाले हैं। सपोज हमारे पास दिया हुआ हो लॉग 4, यहाँ पर x दिया है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। हम कैसे करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, हम कैसे करेंगे। हमें यहाँ से इसका मतलब पता क्या हुआ, इसका मतलब पता है क्या लिखा है, इसका मतलब बच्चा ये लिखा है 4 टू द पावर x इक्वल टू, मतलब 4 की घात कितना करें, 4 की घात कितनी होगी तो 64 मिलेगा हमें। 4 की पावर कितनी होनी चाहिए तो हमें 64 मिले, बताओ 4 की पावर कितनी होनी चाहिए कि हमें मिल जाए 64 मिल जाए। तो कैसे निकलेगा ये कैसे निकलेगा, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको x ऐसे लिखो, और इसको लिख सकते हैं हम 4 टू द पावर 3। यहाँ देखो बेस इक्वल है, जब बेस इक्वल होता है तो इसकी पावर्स भी इक्वल हो जाती है। x इक्वल टू 3 आ जाएगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसको ऐसे ही सॉल्व किया जाता है, बेसिक प्रॉब्लम्स को हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। समझ में आई बात। दूसरा करते हैं हम लिखते हैं log 3
फिर से हम यहाँ पर x करते हैं, हमें